कल हम लोगों ने किया था मोल मास कैलकुलेशन, और मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जब आप मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, एटॉमिक मास इनको ग्राम्स में लिख लेते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास और ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है। और किसी भी सब्सटेंस का अगर आपने मोलर मास निकालना हो, मोलर मास क्या होता है, एक मोल का मास। ठीक है, 1 मोल का मास निकालना हो तो आप उसका ग्राम एटॉमिक मास निकालेंगे या ग्राम फार्मूला मास निकालेंगे या उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। ठीक है। तो ये छोटी सी चीज थी, कल हमने ये एग्जांपल 1.5 कर ली थी कि 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस आपने कैलकुलेट करना है। तो आप सिंपली अगर जैसे सोडियम था तो हमने क्या किया था कि हमने सोडियम का एटॉमिक नंबर लिखा था, और उसके बाद ये देखें जैसे ये सामने है कि हमने उसका एटॉमिक नंबर लिखा था और साथ उसके ग्राम्स लिख दिए थे। तो ये बेसिकली क्या निकला था, 1 मोल ऑफ सोडियम का मास निकला था, जिसको हम मोलर मास भी कहते हैं। ठीक है। फिर नाइट्रोजन वाले में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि नाइट्रोजन वाले में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, और वो बात क्या थी, वो बात ये थी कि नाइट्रोजन जो है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलता है, वो सिंगल एटम आपको कहीं नहीं मिलता, जिसकी वजह से आप जब इसका मोलर मास निकालेंगे तो N2 लिखेंगे। ठीक है, सिंगल नाइट्रोजन नहीं आएगा, N2 आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि N मल्टीप्लाई बाई 2, 14 मल्टीप्लाई बाई 2, 22, 28 AMU आ जाता है। और जब आप इसको ग्राम में लिखते हैं यानी मोलर मास निकालते हैं तो 1 मोल ऑफ N2 का मास क्या बनता है, 28 ग्राम्स बनता है। ठीक है इमन हुसैन और आप लोग, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोगों ने क्लोज भी किया था, सुक्रोज क्या था, C12H22O11, और इसकी कैलकुलेशन बड़ी सिंपल सी थी कि हमने हर एक का एटॉमिक मास लिख के उसके जितने एटम्स आ रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करके सबका सम ले लिया था, और वो 342 ग्राम्स आ गया था। फिर ये असेसमेंट थी, मैंने आपको बताया था कि कॉपर की कैलकुलेशन कर लेनी है, पोटाशियम की कर लेनी है, ऑक्सीजन जो है वो डाई एटॉमिक होता है, O2 होता है। ठीक है, ये काम किए। ठीक है। अच्छा, अब आए जरा 1.5 ए में। हमने क्या सीखा अभी तक, हमने ये सीखा कि अगर 1 मोल और आपने मास ऑफ 1 मोल निकालना हो तो आप सिंपली उसका क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास का फार्मूला, यानी हम उसका मास इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई थी ना। अब हमने क्या करना है कि मोल 1 की बजाय 1 से ज्यादा हो, 9 हो गया, 7 हो गया, 0.05 हो गया, 0.6 हो गया, 3000 हो गया, कुछ भी हो गया, यानी 1 मोल से ज्यादा का मास आपने कैसे कैलकुलेट करना है। तो अब ये वो वाले क्वेश्चंस हैं, और उसमें क्या है कि ऑक्सीजन के बारे में कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन एयर में कन्वर्ट होती है, एटमॉस्फेयर में, ओजोन में, जब भी थंडर स्टॉर्म आता है यानी O3 बनाती है। तो इसमें ये सिर्फ इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आगे देखें तो वो क्या कह रहे हैं, रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने मास ऑफ ओजोन निकालना है। अगर कितनी ओजोन बन रही हो, 9.5 मोल्स ऑफ ओजोन बन रहे हों। ठीक है, आप लोगों ने बुक्स बंद कर देनी है और अब मेरे साथ सॉल्व करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप पहले तो 1 मोल ऑफ ओजोन का मास निकालेंगे। जरा जल्दी से निकालें, 1 मोल ऑफ ओजोन का मास क्या आएगा। इमन हुसैन, आवाज आ रही है? ठीक है, आवाज आ रही है। निकाल लिया? वन मोल ऑफ O3 निकाल लिया, क्या आएगा, O एटॉमिक मास ऑफ O मल्टीप्लाइड बाय 3, क्या होता है 16 मल्टीप्लाइड बाय 3, 48। नहीं, तुमने खाना है? वाली दाल देखिए, हमने कितने मोल्स का निकालना था मास, 9.05 के लिए हम क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9.05 से,
तो सिंपली वो 9.05 मोल ऑफ ओजोन का मास आ जाएगा। अब आप क्या करें कि इसकी दोनों साइडों को 9.05 से मल्टीप्लाई करें। लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, लेफ्ट साइड पर आएगा 9.05 मोल्स ऑफ O3 और दूसरी साइड पे क्या आएगा 48 मल्टीप्लाइड बाय 9. ठीक है, समझ आइए कुछ। सिंपल है, यूनिटरी मेथड है कि अगर आपको एक ग्लास की कीमत पता है 100 रुपये है, तो ये जैसे 9.5 ग्लास कितने के होंगे, 950 रुपये के होंगे। आपने उसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या है, नेक्स्ट आपको ये एग्जांपल 1.6 ये भी है। ये सॉल्यूशन नहीं मैं दिखा रहा आपको, लेकिन ये सॉल्व करें। पहले आप 1 मोल ऑफ CO2 कैलकुलेट करें। अगर एटॉमिक मास नहीं आते मैं बता रहा हूँ, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है, जो 1 मोल का आएगा आप उसको 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 मोल्स ऑफ CO2 का मास आ जाएगा। यही कहा है मैंने शायद। कर लिया। 1 मोल का जो आपका आया उसको 0.25 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 0.25 का। ठीक है, 12 प्लस 32 कितना बनता है, 44 ग्राम। ठीक है, 44 ग्राम्स आया किसका, 1 मोल का। तो 0.25 का कितना आएगा, 0.25 का आएगा, इसको 4 से डिवाइड कर दें, 11 ग्राम्स। 11 ग्राम में 0.25 से मल्टीप्लाई ही करें। मेरी अपनी कैलकुलेशन से थोड़ा सा मेंटल मैथ कर रहा हूँ। ये आ जाएगा 11। ठीक है, एग्जाम्पल 1.789 आपके रिवाइज सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। 1.8 को बाद में देखते हैं अगर है या नहीं है। अभी आ जाए आगे और इसकी एक्सरसाइज निकालें। एक्सरसाइज में सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव कितने इंक्लूड हैं मुझे ये बताएं। गुड। पार्ट 6 अटेम्प्ट करें, इसके साथ क्या करते हैं आप लोग। 1 मोल, इधर देख लें अगर किसी का 1 मोल ऑफ H2 कितना बनेगा, ये हाइड्रोजन का मास मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, 2 क्यों आया, क्योंकि हाइड्रोजन डायटोमिक होता है। 1.008 मल्टीप्लाइड बाय 2, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2.016 ग्राम्स। ठीक है, और जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4 मोल का मास आ जाएगा, जो कि होगा ऑप्शन ए। ठीक है, नोट करना है या आगे चलो। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे इसमें फिलहाल कोई भी नहीं करने की जरूरत। आगे आपके देखें न्यूमेरिकल में
सॉरी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 तो नहीं होगा या है? क्वेश्चन नंबर 6 है। बी से 11 तक है पूरा पेज। अच्छा चलो इसकी रिवर्स कैलकुलेशन फिर करेंगे। अभी हम सिंपल ही कर रहे हैं कि जब मास निकालना हो और मोल्स गिवन हो। ठीक है, रिवर्स कैलकुलेशन में क्या होगा? रिवर्स कैलकुलेशन में मास दिया हुआ होगा और हमने मोल्स निकालने होंगे कि इतना मास अगर कोई चीज है तो उसमें कितने मोल्स हैं उस सब्सटेंस के। ठीक है, ठीक है, मैंने कहा ठीक है है। वो मैं करवाऊँ। अच्छा अभी पार्ट 7 करें, इसके क्वेश्चन बारी बारी करें फिर हम इकट्ठे देख लेते हैं। कैलकुलेट मास इन ग्राम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स। 1.2 मोल्स ऑफ पोटेशियम, 75 मोल्स ऑफ S2, 0.25 मोल्स ऑफ स्टीम। स्टीम क्या होता है? H2O। वाटर में H2O होता है। इसी तरह 1.05 मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, 0.5 H2O। इसी तरह 0.15 मोल्स ऑफ H2SO4। ये अटेम्प्ट करने नहीं होते तो मैं कर देता हूँ, मैं बैठा हुआ इंशाल्लाह। इमन हुसैन ये देखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था 1.2 मोल्स ऑफ के, ये आप लोगों ने फाइंड करना है। तो इसके लिए आप पहले क्या निकालेंगे? वन, ओहो, ये क्या निकालेंगे? 1 मोल ऑफ के या पोटाशियम। क्या मास होता है 1 मोल ऑफ पोटाशियम का? 39। 39 ग्राम। तेरा स्टाइल मेरा बेटा। अब आगे 1 मोल को 1.2 से मल्टीप्लाई करें, ये सारा इसी तरह लिखें। अच्छा इसके नीचे ना ये काम नहीं करना, ये चीज नहीं डालनी, आपने पूरा लिखना है प्रॉपर। इक्वल्स टू 39 को जब 1.2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 46.8 ग्राम। 46.8 ग्राम। ठीक है, ये वाला हो गया। ठीक है सबका, ये आगे चलो। जी। हाँ ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाए। 25 मोल्स ऑफ S2। 1 मोल ऑफ S2 का मास क्या होता है? 2। अच्छा H को ना पॉइंट में लिख लें तो क्या बनेगा? 2.016 ग्राम्स। ठीक है, इसको जब आप 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 मोल्स का आ मैंने जाएगा। तो और वो सिर्फ क्या 2 होगा? किया है। 150 कितना होता है वो? ये नहीं करो ना, अभी कर दो, क्या देख रहे हो? मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर से। 2.016 को 75 से मल्टीप्लाई करो, क्या आता 150। है? 1, 50। वो तो 2 को करने से है ना, 2.016 को करो। क्या आता है सर? 151.2। 51 151.2 51 ठीक है, सही है। ये हो गया सबका। अच्छा डी है 1.1.05 मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, 0.5 H2O। तो हम पहले क्या निकालेंगे? पहले हम निकालेंगे 1 मोल ऑफ, कर रही हूँ। यहाँ पे वो पूरा लिख लें, कॉपर का जो भी लिखा हुआ है। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे होगी? इस तरफ आते हैं। कॉपर का एटॉमिक मास प्लस सल्फर का एटॉमिक मास प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय 2 और प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। ठीक है, ठीक है। ये जरा सॉल्व करके बताएं क्या निकालते हैं, फिर मैं भी कर देता हूँ। यहाँ पे ये लिख भी देता हूँ, कॉपर सल्फेट SO4.5 14358.6। H2O।
ठीक है, इसको इरेज कर दो या उतारने हैं अभी कुछ? चले, एमन कर लिया तो मुझे भी करवाएं, जरा ये फिल करवाएं। कॉपर का एटॉमिक मास क्या आएगा? 63.54. 53। 63.54. अच्छा, राउंड मास पूरा पूरा लिखेंगे, राउंड ऑफ करके नहीं लिखेंगे इसमें। राउंड कर लें तो बेहतर है, वरना पॉइंट के बाद एक डिजिट लिखें। एमन बताओ दोबारा, कॉपर का क्या आएगा? 64। जी 64 पे। सल्फर का 32. 32। जी आप लोग भी चेक कर लो। 32। ठीक है। आगे ऑक्सीजन का 16 आता है, 16 को 4 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दें, क्या बनेगा? 64 तो मैंने डायरेक्ट सारा मल्टीप्लाई किया है। प्लस 5 S2 का क्या आता है? 18। यही आता है ना? अब ये सबको यही प्लस है। करें। 64 64 128 और 2 130 160। मल्टीप्लाई 5 नहीं होगा, पॉइंट था। वो भी कर रहा हूँ। प्लस 18 5 90। ये कितना बन जाता है? ये 250 बन जाता है। ठीक है। मेरा और आप लोग 1 मोल का क्या निकला था अभी? 250। 1 मोल का निकला था तकरीबन 250। ठीक है, आपको कितने का चाहिए? आपको चाहिए, सॉरी, 1.05 का। इसके लिए क्या करेंगे आप? इसको 1.05 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना बनता है ये? 262। 252.5। मुझे आ रहा है आंसर 261.5 या 262, जो भी आ रहा है वो 262.5। ठीक। सही है।